आखिर समाजवादी पार्टी के सांसद को मारना कौन चाहता है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला कौन करना चाहता है? ये सवाल इसलिए दर्शकों कि आए दिन कोई ना कोई सेना समाजवादी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता पर दिन दहाड़े टायर फेंक रहे हैं, घर में घुसकर हमला कर रहे हैं। और जब वहाँ के प्रशासन से सवाल पूछा जाता है तो फिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? करनी सेना का एक नाम आ रहा है। इन्हें गुंडों से नवाजा जा रहा है कि इनके गुंडे सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। करनी सेना हालांकि इन चीज़ों के लिए जानी नहीं जाती है, लेकिन इन्हें क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो करनी सेना खुलकर उन्हें बता देना चाहिए कि हम साफ़ सुथरे लोग हैं, हम हिंसा करने वाले लोग नहीं हैं, हम गुंडा करने वाले लोग नहीं हैं, हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है तो फिर वो सांसदों पर हमला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिम्पल भाभी, अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल और ख़ुद जिन पर हमला हुआ है, कई बार हुआ है, आगरा में, अलीगढ़ में, यूपी के कई जिलों में, रामजी सुमन लाल पर उन्होंने खुद बताया कि हम पे हमला क्यों हो रहा है। अगर उनको कोई परेशानी है, दुख है तो आकर बातचीत करें, लेकिन हिंसा का रूप क्यों अपना रहे? और प्रशासन क्या कर रही है, योगी जी का पुलिस क्या कर रहा, सबसे बड़ा सवाल है। गोरखपुर से आते हैं शर्मा जी, मेरे साथ मौजूद है। लगातार सवाल पूछ रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि हमला करने वाले आखिर कौन है? क्या वो गुंडे हैं? गुंडे हैं तो सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के सांसद पर हमला हो रहा? चाचा, निश्चित रूप से हमारे समाज में, हमारे संविधान में, लोकतंत्र में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है। और जो हिंसा करने पर उतारू हैं करनी सेना के लोग, आपको बता रहा हूँ, समाज के अच्छे लोग नहीं हैं, गुंडे हैं, लफंगे हैं, जो हिंसा का मार्ग अपनाना चाहते हैं और हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं। करनी सेना जो सुमन हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, सपा के सांसद हैं, अखिलेश जी सपा प्रमुख हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला करने तक करनी सेना उतारू है, जिसको हमारे सभ्य समाज के लोग मान्यता नहीं देते हैं। आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी करनी सेना के लोगों को खुला संरक्षण दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आगरा में जो लाखों की भीड़ जुटी और जिसमें लाठी, बल्लम, फरसा, आग्नेयास्त्र, राइफल, ये लोग ले करके और लाखों की संख्या में जुटी, तो उत्तर प्रदेश की सरकार या योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कर रही थी? चलिए, मैं उन पे सवाल आऊँगा। करनी सेना के बारे में भी हमने थोड़ा पढ़ा, राणा सांगा के बारे में पढ़ा। दर्शकों, वो तो ऐसे नहीं थे, बड़ी सादगी मिजाज के लोग थे, उन्होंने तो हिंसा से हमेशा दूर रहते थे। लेकिन सवाल ये है कि सपा के सांसद को क्या ज़रूरत थी राणा सांगा को गाली देने का? सबकी आस्था मान रहे थे, तो सदन के अंदर जो किया उन्होंने, कह रहे हैं कि उसी का ये पलटवार है, उन्हीं का ये प्रकोप है, उन्हीं का विरोध है, इस वजह से हो रहा है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो करनी सेना है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है और उनके गुंडे और लफंगे हैं, लोफर हैं। करनी सेना जो राजस्थान में बनी है, वो ऐसे लोग चीज़ों से दूर रहते हैं, वो झगड़ा तूफान नहीं करते हैं। लेकिन उनको आस्था को ठेस तो पहुंचाया गया ना चाचा? कोई आस्था को ठेस नहीं पहुंचा। को क्यों बोला गया? मैं बता रहा हूँ कि ये सरकार वर्तमान जो 2014 से सरकार में है, यह लोग वर्तमान की बात नहीं करते हैं कि इनकी नीतियां क्या कर रहे हैं, देश हित में, जनता के लिए क्या कर रहे हैं। पूरी की पूरी सरकार जनता के मुद्दों पर फेल है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे छोटे व्यापारियों का मुद्दा हो। यह सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। इसलिए, और यह सरकार 4000 साल पहले की बात करती है, 6000 साल पहले की बात करती है। और आपको बताऊं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के लोग हुमायूं की बात करेंगे, बाबर की बात करेंगे, औरंगजेब की बात करेंगे, तो उसके प्रतिक्रिया में जो उस समय घटनाएं घटी थी, राणा सांगा ने भी किसको बुलाया था? एक मुस्लिम बादशाह को बुलाया और इन्हीं से लड़ने के लिए। इतिहास आज के ज़माने में गुंडागिरी करेंगे क्या? सांसद महोदय की जिम्मेदारी नहीं है कि माफ़ी मांग ले, बच्चों को समझाए? अगर कोई बच्चा सड़कों पे आ गया है, तस्कर लिए हुआ है, कोई मान लीजिए ऐसा करतूस लिए हुआ है जिससे हमला हो सकता है, हिंसा हो सकती है, उनको समझाना भी तो चाहिए, माफ़ी मांग लेते। एक बात बताइए, आदमी कैसे समझावे? जब आप उनके घर पर चढ़ गए, बंदूक लेकर के चढ़ गए, बम लेकर के चढ़ गए, तो आप क्या बताओ? आप समझा सकते हैं ऐसे लोगों को?
जो फिरका परस्त हैं, जो सांप्रदायिक सद्भावनाओं को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो दबंगई और लफंगई कर रहे हैं, उनको कोई समझा सकता है क्या? योगी पुलिस है ना सर, फिर दिक्कत क्या है? योगी पुलिस जैसे हम कांग्रेस के लोग हैं, अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो सज्जन लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी की पुलिस काम करती है, योगी की पुलिस काम करती है। सपा अगर आंदोलन करती है तो उनकी गिरफ्तारी होती है, उनके लाठीचार्ज होता है, उनको जेल में ठूसा जाता है। लेकिन करणी सेना के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, यही लोग भीड़ जुटा करके और करणी सेना के रूप में परिवर्तित करके सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव जी का विरोध कर रहे हैं, सुमन का विरोध कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये जो आप खुलासा कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि बीजेपी सरकार या योगी सरकार दरअसल करणी सेना का इस्तेमाल कर सांसद और अखिलेश यादव पर हमला करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं आप? निश्चित रूप से यही है कि अखिलेश यादव जी का और सुमन का विरोध करके ये लोग निश्चित रूप से ये दहशत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जो समाज कभी मान्यता नहीं तो देता है। करणी सेना इतना भोली तो नहीं है, उनको तो अकल है, उनका अकल तो ठिकाने में है। वो क्यों किसी राजनीति का हिस्सा होगा या किसी सियासत का हिस्सा होगा या फिर किसी का इस्तेमाल कर लिए जाएंगे? वो तो अकलमंद है। मूल रूप से करणी सेना राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में तो समाज के जो गुंडे हैं, लफंगे हैं, लोफर हैं, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता हैं, वो लोग जाकर के वहाँ विरोध कर रहे हैं। उसमें करणी सेना मुख्य रूप से, मूल रूप से नहीं है। लेकिन सर, इसमें योगी या योगी पुलिस या बीजेपी की क्या गलती है? जब भी कोई घटना होता है आप लोग आरएसएस को गाली देते हैं, आज करणी सेना को दे रहे हैं कि सब बीजेपी ही करवा रही है, मोदी सरकार या योगी सरकार करवा रही है। देखिए, आपको बताऊं, गांधी जी इस देश की आज़ादी अहिंसा के मार्ग पर चल करके इस देश की आज़ादी हासिल किए थे। और हत्या किसने किया? आरएसएस का आदमी हत्या किया। तो इन लोगों का शुरुआत ही राजनीति रहा है। जो राम के पुजारी महात्मा गांधी थे, उनको गोली मारा। नाथूराम गोडसे जो देश का पहला आतंकवादी था, और गांधी जी के मुंह से क्या निकला? हे राम। तब जब गांधी जी का हत्या अहिंसात्मक तरीके से नहीं कहा जा सकता, वो हिंसात्मक तरीके से है। उसी आधार पर अखिलेश यादव की इतना नहीं, पार्लियामेंट में एक बसपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जो हमारे संविधान के विरुद्ध बोलता है। तो बीजेपी ने कार्रवाई की ना सर, लेटर लिखा ना, माफी मांगने के लिए बोला गया ना। आप बताओ, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनको जेल में जाना चाहिए, उनको लेटर लिख रहे हैं, वो माफ़ी मांगे। किस चीज़ का माफ़ी मांगे? क्या विधुड़ी ने माफ़ी मांगा? बीजेपी ने डांटा ना सर, बीजेपी हाईकमान ने एक्शन लिया ना। इसका कोई मतलब नहीं है कि आप मुझको अपराधी कह दीजिए, आप मुझे गाली दे दीजिए, कठुआ तक कह दीजिए, मुल्ला भी कह दीजिए। अरे चाचा शिवपाल बुजुर्ग हैं, वो भी गुस्सा रहे हैं कि हमारे सांसद पे हमला। अखिलेश जवान है, वो भी गुस्सा रहे, डिम्पल भी गुस्सा रही है। तो मामले का हल कैसे निकलेगा जब तक कोई माफी नहीं मांगेगा? निश्चित रूप से आपको बताऊं, मैं अखिलेश जी का भरपूर समर्थन करता हूं कि वो सुमन, जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनके ऊपर इस तरह सातिराना और कातिलाना हमला हो रहा है, अगर वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं तो मैं उस बात को जायज़ मानता हूं। मैं भी कंधे से कंधा मिलाकर के अखिलेश जी के साथ खड़ा हूं। आखिर में ये बता दीजिए कि क्या ये जो सांसदों पे हमला हो रहा है, नेताओं पे, अखिलेश यादव, डिम्पल या समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पे, क्या इलाज है? क्या योगी जी को एक्शन नहीं लेंगे? क्या ऐसे खुला छूट छोड़ देंगे? निश्चित रूप से योगी का मौन समर्थन है। इसलिए कि जब लाखों की भीड़ आगरा में जुटी तो 1 किलोमीटर दूरी पर योगी आदित्यनाथ आगरा में मौजूद थे। अगर आगरा में मौजूद होने के बाद भी मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि योगी आदित्यनाथ का मौन समर्थन है और खुला समर्थन है। इसीलिए कि अगर लाखों की संख्या जुटती है तो कौन सी हिंसात्मक कार्रवाई हो जाएगी? क्या योगी को इस बात का आशंका नहीं है? कानून व्यवस्था लुंज पुंज ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लफंगई को प्रोत्साहन देता है, आवारापंथी को प्रोत्साहन देता है। तो इसका मतलब क्या है कि योगी आदित्यनाथ अपराधियों को, लफंगों को, गुंडों को, मवालियों को खुला संरक्षण दे करके सपा के खिलाफ माहौल बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे।